नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। लास्ट टाइम मैंने दारा कारका का वीडियो बनाया था कि अगर डिफरेंट प्लैनेट्स जो है आपका दारा कारका बनता है तो आपका स्पाउस का क्वालिटीज या प्रोफेशन, उनके आदतें, नेचर, ये सब कैसा होगा, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट्स के हिसाब से। तो ये वीडियो मैंने बनाया था और आज मैं बनाने वाली हूँ दारा कारका के ऊपर ही, बट इन डिफरेंट नक्षत्र। अगर डिफरेंट अलग अलग नक्षत्र पे अगर आपका दारा कारका प्लेस्ड है तो उनका क्या रोल रहेगा, उसके हिसाब से आपकी स्पाउस कैसा मिलेगा आपको, आपका मैरिज पार्टनर कैसा होगा। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा ज्यादा, मतलब ये कोई भी कभी भी रिसर्च करके भी खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें मिला के हमें अपने लाइफ के कोई भी एरिया हो, चाहे वो करियर हो या अपने खुद के बारे में हो या मैरिज के बारे में हो, चिल्ड्रन के बारे में हो, कोई भी एरिया हो, हमें एक चीजें से नहीं पता लगता है, बहुत सारी चीजें मिला के फिर हमें एक प्रेडिक्शन करना पड़ता है, राइट। जैसे मैंने दारकारका का प्लैनेट का ऊपर लास्ट वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज जो है वो डिफरेंट नक्षत्र के ऊपर है, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो डिफरेंट साइन के ऊपर बनाऊंगी, लेकिन वेरियस साइंस। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि अगर यू डोंट नो व्हाट इज दारकारका, तो दारकारका जो है वो हमारे चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, ठीक है, सबसे कम डिग्री जिस प्लैनेट का है वो ही होगा हमारा दारकारका, ठीक है। तो दारकारका बहुत कार्मिक प्लैनेट भी होता है, बिकॉज दारकारका इज समथिंग दैट वी डोंट हैव, मतलब जिस चीज में हम लोग एक्सपर्ट नहीं है वो है दारकारका, ठीक है। अगर आपका दारकारका वीनस है तो कहीं ना कहीं आपको इस लाइफ टाइम में एक अनकंडीशनल लव सीखना बहुत जरूरी है। ये आपको सिखाया जाएगा, आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोगों के साथ आप मिलोगे जो आपको ये चीजें सिखाएगा कि कैसे लोगों को अनकंडीशनली प्यार करना है, ठीक है। मरकरी अगर आपका दारकारका है तो मैंने 90% ऑफ द चार्ट में देखा है कि मरकरी जिनका दारकारका होता है ना, ये पर्सन या तो इंट्रोवर्ट होता है या तो फिर बहुत ओवर थिंक करता है कुछ भी चीजें बोलने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले। कभी कभी इतना ओवर थिंक कर लेता है कि वो पर्सन बोल भी नहीं पाता है, ठीक है। बट इन लोगों को, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन कि ये पर्सन ना उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है, मरकरी एज अ दारकारका। दे नीड टू लर्न दिस, दे नीड टू लर्न कि मरकरी के जो क्वालिटीज होता है ना, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, ये सब चीजें इनको सीखना रहता है इस लाइफ टाइम में। और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे ही, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, राइट, जो हमारे, और दारकारका इज नॉट ओनली अबाउट योर स्पाउस, दारकारका इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पीपल आर अट्रैक्टेड टू, कैसे लोगों से आप अट्रैक्ट होते हो, ये भी दारकारका है। ये चीज हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के रोल में भी दारकारका का यहाँ पे रोल रहता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्पाउस के केस में हमारा दारकारका का रोल रहता है। इट्स अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर अट्रैक्टेड टू, ठीक है, ये चीजें हैं। और जो दारकारका का है तो आपका जो पार्टनर होगा या जो आपका स्पाउस होगा, मैरिज पार्टनर होगा, ये कहीं ना कहीं आपकी जो कमियां है ना वो पूरा करेगा। ये कहीं ना कहीं आपको फोर्स करेगा लाइफ में ऐसे चीजें करने के लिए जिससे आप ये सब लेसन सीखोगे, दारकारका से रिलेटेड लेसन सीखोगे अपने लाइफ में, क्योंकि तभी वो चीज आप अपना पाओगे अपने लाइफ में, तभी वो प्लैनेट का जो क्वालिटीज है वो आप अपने लाइफ में अपना पाओगे। तो ये है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दारकारका का, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जाना है, रिसर्च करके जाना है, मैंने काफी सारे चार्ट एनालाइज किया है, उससे मैंने ये सब चीजें जाना है। So today I'm going to talk to you about कि दारकारका का अगर डिफरेंट नक्षत्र में होता है तो उससे कैसे आपके स्पाउस के, आपके जो मैरिज पार्टनर है उनके अंदर कैसे ये चीजें लाता है, नक्षत्र के हिसाब से कैसे आप अपना स्पाउस प्रेडिक्ट कर सकते हो, मैरिज पार्टनर प्रेडिक्ट कर सकते हो, ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ अश्विनी, बिकॉज अश्विनी इज द फर्स्ट नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र से हम लोग शुरू करेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र में अगर आपका दारकारका प्लेस्ड है तो अश्विनी इज रूल्ड बाय केतु। तो यहाँ पे मार्स का एनर्जी और केतु का एनर्जी जो दोनों ही मर्ज होंगे, ठीक है, प्लस जो प्लैनेट प्लेस है आपके दारकारका के हिसाब से, ठीक है। ये एरीज साइन में आता है, तो डेफिनेटली मार्स का एनर्जी रहने की वजह से ये जो
अश्विनी नक्षत्र है, काफी ज्यादा एम्बिशियस भी है, काफी ज्यादा एनर्जेटिक भी है, बहुत एनर्जेटिक रहेगा आपका स्पाउस, ठीक है, एम्बिशियस भी होगा आपका स्पाउस। और मतलब जो चीजें ये सोचते हैं ना वो चीजें वो पाके रहता है, अगर वो सोचते हैं कि ये करना है वो करके रहते हैं, ठीक है, गो गेटर है, जो चीजें वो सोचता है वो चीजें वो करते हैं। अब यहाँ पे अश्विनी जो है वो अश्विनी कुमार जो है, अगर आप जानते हो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से उनको स्वर्ग का डॉक्टर माना जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स इन द हेवन, ठीक है, जो हमारे डेमी गॉड्स होते हैं उनके डॉक्टर माना जाता है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीलिंग एबिलिटीज आपके स्पाउस के अंदर रहेगा। हो सकता है आपका स्पाउस नर्सिंग में हो, डॉक्टर हो, या मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है, फार्मेसी में उनके, या तो फिर उनके घर का बिजनेस उसमें हो, या फिर वो खुद फार्मेसी या मेडिसिन दुकान में काम करता होगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि उनकी, अब अगर देखिए कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है इसमें, अगर यहाँ पे मरकरी प्लेस्ड है तो हो सकता है वो अपने बातों से लोगों को हील करता होगा, अपने कम्युनिकेशन से लोगों को हील करता होगा, जैसे वो कोई रिलेशनशिप काउंसलर हो सकता है, ठीक है, अपने बातों से वो लोगों को हील करता है, लोगों को आराम देता है, लोगों का केयर करता है, अपने बातों से वो लोगों को गाइड करता है। तो डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है, बट ओवरऑल योर स्पाउस विल हैव अ हीलिंग क्वालिटी, ठीक है, एंड वो हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन में भी हो सकता है आपका स्पाउस। प्लस जैसे मैंने बताया मार्स का एनर्जी होगा, एनर्जेटिक होगा, डायनामिक होगा काफी, तो ये सब चीजें भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। केतु का साइन है तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल भी होगा, स्पिरिचुअलिटी भी आपके स्पाउस के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज भरणी। तो भरणी इज रूल्ड बाय वीनस। अब मार्स एंड वीनस है, तो मार्स और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं आपके स्पाउस बहुत ही सेक्सुअल होगा, फिजिकल इंटीमेसी जो है आपके स्पाउस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल रिलेशनशिप में कैसा है ये चीज बहुत आपके स्पाउस के लिए मैटर करेगा, कि मेरा फिजिकल इंटीमेसी कैसा है मेरे हस्बैंड या वाइफ के साथ, ठीक है, तो ये चीज मैटर करेगा आपके स्पाउस के लिए। एंड प्लस भरणी का वीनस का साइन है तो बहुत क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, जहाँ पे ऐसा कुछ काम कर सकता है जहाँ जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, देखने में गुड लुकिंग होगा बिकॉज इज रूल्ड बाय वीनस, तो एक अलग सा चार्म, एक अलग सा चार्मिंग पर्सनालिटी रहेंगे आपके स्पाउस के। सो नेक्स्ट इज कृतिका। अब कृतिका नक्षत्र जो है उसका एक पदा जो है एडीज में आता है, और एक पद और बाकी 3 पदा जो है वो टॉरस में आता है, राइट। सो ये यहाँ पे फायर और अर्थ का जो एट्रीब्यूट्स है, जो एलिमेंट्स है ना, वो मिक्स हो जाएगा। तो एक कृतिका ऑब्वियसली मार्स में है और सन का नक्षत्र है, इज रूल्ड बाय सन, कृतिका इज रूल्ड बाय सन, तो एक लीडरशिप क्वालिटी होगा, एक ऑथोरिटेटिव क्वालिटी होगा, कोई भी काम आप ऐसे व्यक्ति को देते हो बहुत बखूबी से ये पर्सन वो काम करके देगा आपको, बहुत सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम आपको करके देगा, ठीक है, लीडर वाला क्वालिटीज है, ठीक है, 4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो, अपने बातों से और 4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक नेचर जो है आपका स्पाउस का ज्यादा होगा, सपने जो है उनके जो गोल्स एंड एम्बिशन है ना थोड़ा सा ऊंचा होगा। हालांकि ये चीजें आपको बाकी 2 नक्षत्र में भी देखने को मिलेगा, भरणी और अश्विनी में भी, बट ये सन का है, मार्स भी है, तो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक होगा, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट होगा, प्लस इनका जो सपने हैं जो एम्बिशियस है बहुत ही हाई एम्बिशन वाले होंगे ये। सो दिस इज द रीजन कि ये पर्सन के अंदर वो दम भी है ना, ये अपने जो भी सपने देखते हैं ना, चाहे वो कितना भी ऊंचा हो, वो साकार करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए वो अपने सपनों को साकार करके रहेंगे। सो दिस इज समथिंग यू कैन सी इन द इन योर स्पाउस। और सिर्फ स्पाउस ही नहीं, आपका अगर नक्षत्र, आपका अगर दारा का कृतिका नक्षत्र में आप खुद भी काफी एम्बिशियस हो, ठीक है, और आप ऐसे ही स्पाउस ढूंढोगे जो एम्बिशियस है, तो आप दोनों ही काफी एम्बिशियस हो, बट आपका स्पाउस आपसे ज्यादा एम्बिशियस है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ड्रॉबैक आप अपने स्पाउस के अंदर देख सकते हो, वो ये है कि ये लोग ना थोड़ा सा गलती ढूंढने की आदत इनके अंदर हो सकता है, क्रिटिक्स वाला आदत इनके अंदर हो सकता है, कि आप चाहे कुछ चीज कितना भी अच्छा करके दो, थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमी ये पर्सन निकाल लेगा, तो वो एट टाइम्स इरिटेटिंग हो सकता है। सपोज आपने अपने स्पाउस के लिए कुछ अच्छा सा खाना तैयार किया, कुछ अच्छा सा कुछ डिश बनाया है, ठीक है, और आप एक्सपेक्ट करो आप आपके स्पाउस उसको चखे और आपकी तारीफ करे, आपकी मेहनत की तारीफ करे, और अगर
आप इतना मेहनत करके उनको कुछ दे रहे हो, कुछ बना के परोस रहे हो, और एट द एंड वो बोल रहे कि थोड़ा सा मसाला कम है या फिर थोड़ा सा नमक कम है, अगर वो जजमेंट करता है तो फिर ऑब्वियसली एक डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो ये चीज जो है ना, हमेशा अच्छा नहीं लगता है। हमेशा कमी निकालना, हमेशा क्रिटिक हो जाना, कोई किसी भी चीज को लेके हमेशा जज करना, तो ये सब चीजें थोड़ा सा हो सकता है आपके स्पाउस के अंदर, अगर आपका दारा का जो कृतिका नक्षत्र में है। ओके, नाउ रोहिणी नक्षत्र। ठीक है, रोहिणी नक्षत्र का जो सारे के सारे पदार्थ है वो टॉरस में ही है। ठीक है, सो रोहिणी नक्षत्र इज रूल्ड बाय मून एज वी ऑल नो, बट मून के जो क्वालिटीज है वो इस नक्षत्र में बहुत, हालांकि टॉरस का मेटेरियलिस्टिक नेचर भी आएगा, दे विल लव मटेरियल थिंग, मटेरियल चीजें जो है वो इनको पसंद आएंगे, मनी, रिसोर्सेस, और जो भी मनी रिलेटेड चीजें हैं, मनी रिलेटेड गेन्स है, फाइनेंशियल गेन्स, इस पर्सन को अच्छा लगेगा। बट ये पर्सन बहुत ही इमोशनल होगा। एक मून का जो नेचर है ना, इमोशनल, केयरिंग, गिविंग, ठीक है, ये इंसान को रिलेशनशिप में आपके लिए करना, अपने स्पाउस के लिए, आपके लिए करना, आपके फैमिली के लिए करना बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं अगर धारा कारक रोहिणी नक्षत्र में है तो आप खुद भी ऐसे स्पाउस ढूंढोगे जो आपके फैमिली की केयर करे, जो ये चीजें इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कृतिका नक्षत्र में मैंने बताया कि आप ऐसे इंसान ढूंढोगे जो बहुत गोल ओरिएंटेड है, एम्बिशन है। बट अगर रोहिणी नक्षत्र में दारा कारक प्लेस्ड है तो आप ऐसे इंसान ढूंढोगे जो केयरिंग है, आप फैमिली के ऊपर एक जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीजें इंसान को पता रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि काम काज में अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए, ऐसे नहीं। आप ऐसे स्पाउस सेलेक्ट करोगे जो कि इमोशनल है, केयरिंग है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए। सो यू विल लाइक सच काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड ऑब्वियसली आपको ऐसा इंसान मिलेगा भी अगर रोहिणी में आपका धारा कारक प्लेस्ड है। एंड ऑल्सो योर स्पाउस विल बी वेरी गुड लुकिंग। ठीक है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में जो है ना, अगर रोहिणी एसेंडेंट वालों को भी आप देखोगे, दे आर वेरी गुड लुकिंग। ठीक है, अगर आपका दारा कारक रोहिणी में प्लेस्ड है, दे विल बी गुड लुकिंग, एंड दे विल हैव अ वेरी सॉफ्ट फीचर्स। उनके फीचर्स जो होंगे ना बहुत सॉफ्ट होंगे। ठीक है, वैसे भी अगर सेवेंथ लॉर्ड आपका मून नक्षत्र में प्लेस्ड होता है, वीनस नक्षत्र में प्लेस्ड होता है, योर स्पाउस विल बी गुड लुकिंग। अगर दारा कारक भी आपका वीनस, अगर मान लीजिए सेवेंथ लॉर्ड और दारा कारक दोनों ही आपका मून रूल्ड या वीनस रूल्ड नक्षत्र में प्लेस्ड है, देन फॉर श्योर यू विल हैव अ गुड लुकिंग स्पाउस। ठीक है, सो ये था रोहिणी नक्षत्र, वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ऑस्पिशियस नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र। और ये इंसान ना हमेशा रिश्ते बना के रखने की कोशिश करता है, जो भी आपका स्पाउस होगा। दे विल ट्राई टू यू नो, ज्यादा खिटपिट झगड़ा, मतलब कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो, ये कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व हो जाए, चीजें सही रहे, हार्मनी बना के रहे पूरा एकदम रिलेशनशिप। ओके, सो नाउ कम्स मृगशिरा। सो मृगशिरा जो है इज रूल्ड बाय मार्स। सो अगेन वो मार्स वाला क्वालिटीज तो आएगा ही, एडवेंचरस होगा, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। और मृगशिरा है तो फिर इनके जो आंख है, आपके स्पाउस के जो आईज है, बहुत सुंदर होगा। इट्स लाइक, इट विल बी लाइक अ जिराफ। ठीक है, मृग नैनी वाला, इरेस्पेक्टिव ऑफ गर्ल और अ बॉय, जो भी आपका स्पाउस है, इनके आंखें बहुत सुंदर होंगे। और कहीं ना कहीं आप भी आप भी जब किसी ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्टेड होते हो ना, तो उनकी आईज बहुत रोल प्ले करता है। आप यूजुअली ये चीज नोटिस करोगे कि आपका जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी है, जो आपका स्पाउस भी है, देन दे विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आईज, और कहीं ना कहीं वही चीज आपको अट्रैक्ट करेगा उनकी तरफ। एक ये चीज होगा कि अरे आंखें बहुत अच्छे हैं, तो ये चीज एक होगा कि दे विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आईज। सो मृगशिरा का ये एक बहुत ही स्टैंड आउट फीचर रहेगा। अगर आपका दारा कारक का मृगशिरा में, आपके स्पाउस के आईज बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस ये जो मृगशिरा वाला है, तो ये क्या है, इसका आधा टॉरस में आता है और आधा जेमिनाई में आता है। सो ऑब्वियसली अगेन एयर साइन का और अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी इनके कुछ पदार्थ जो है जेमिनाई में भी आता है। सो दैट इज द रीजन ये नॉलेज सीकिंग होगा। ठीक है, और मतलब कि चीजों के बारे में जानना इनको अच्छा लगेगा।
और कभी कभी इनके अंदर एक ड्रॉबैक है कि ये बहुत जल्दी ना उब जाता है, थोड़ा सा बोरिंगनेस इनको बहुत जल्दी आ जाता है। सो टाइम टाइम पे इनको हो सकता है कि ब्रेक चाहिए रहता है, टाइम टाइम में इधर उधर घूमना जाने का इनको शौक हो सकता है। मतलब एक ही टाइप का रूटीन ना ये ज्यादा देर तक झेल नहीं सकते, रेस्टलेस हो जाते हैं। इनको कहीं ना कहीं थोड़े दिन, अगर मान लीजिए 1 महीने इन्होंने काम किया तो फिर उनको चाहिए तो थोड़ा ब्रेक लेके आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, इधर उधर आता है। तो इनको घूमना फिरना पसंद है, इनको एक टाइप का मोनोटोनस रूटीन पसंद नहीं है। मृगशिरा, अगर दारा आपका जो स्पाउस है ना, अगर आपका दारा का मृगशिरा नक्षत्र में, दे लाइक चेंजेस, दे लाइक टू एंजॉय लाइफ। ठीक है, एक बोरिंग रूटीन वो सब पसंद नहीं है। जेमिनाई का साइन है तो ऑब्वियसली एक चंचलता भी है यहाँ पे मरकरी का। सो दैट इज द रीजन दे लाइक टू रोम। एंड प्लस दिस इज अ वेरी अगेन अ गुड नक्षत्र टू हैव इन दाराकारा का इन दिस नक्षत्र इज गुड। एंड आई थिंक ये एक्सेप्ट इनका रेस्टलेसनेस छोड़कर और कोई ड्रॉबैक इस नक्षत्र का है नहीं। बाकी इट्स लाइक वेरी नाइस, इनको अच्छा लगता है चीजों के बारे में जानना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो ये सब चीजें इस पर्सन को अच्छा लगता है। ठीक है, सो या नाउ मृगशिरा एंड then comes Ardra. So this is a very Ardra is very it's ruled by Rahu and a very extreme एनर्जी, बहुत एक्सट्रीम एनर्जी है। मतलब ये कभी एक्सट्रीमली हैप्पी हो सकता है, कभी एक्सट्रीमली सैड हो सकता है। मतलब हो सकता है आज ये पर्सन बहुत खुश है, बहुत खुश है, और कल ही बहुत ज्यादा सैड है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी अपने स्पाउस को देखे कि क्या हो रहा है। कि अलग ही लेवल का मूड स्विंग होता है इस पर्सन को। ठीक है, सो आई नो वन not a Dharakaraka in Ardra, but I know one Ardra ascendant person. I know many, but one I can relate to very well. को ये पर्सन अगर आप बात करो ना, सब हंसी मजाक चल रहा है, अचानक से उठ के चला जाएगा आपके सामने से, लाइक आउट ऑफ द ब्लू, एंड देन यू विल गो एंड आस्क व्हाट हैपेंड, तो बोलेंगे कि नहीं ऐसे ही मुझे मन नहीं कर रहा था। अचानक से अभी ये पर्सन बहुत खुश था, हंस रहा था, they were literally she was participating in the कन्वर्सेशन। ठीक है, और इतना मतलब अच्छे से बातचीत करने के बाद अचानक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ये पर्सन उठ गया। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर ये पर्सन उठ गया और चला गया वहां से, कुछ भी बिना किसी को कुछ बताए, ऐसे उठा और चला गया। एंड देन यू हैव टू गो एंड आस्क, फिर हम लोगों ने जाके पूछा कि क्या हुआ, फिर बोले ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो सो ऐसा है आद्रा का, अगर आपका स्पाउस, अगर उनका अगर आपका जो दाराकारक है अगर आर्द्रा नक्षत्र में, तो इतना बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस है। मतलब आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। तो इस टाइप का चीज, मतलब अचानक से बहुत खुश, अचानक से बहुत दुखी, इस टाइप का चीजें हो सकती है। तो ये चीज है, राहु का है। और ये जो आद्रा जो नक्षत्र है, यहाँ पे आपके स्पाउस के लाइफ में काफी स्ट्रगल होगा। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स काफी रहेगा अपने स्पाउस के लाइफ में। और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज देखने को मिल सकता है, जब आपका शादी होगा ना, ये चीज आपके लाइफ में भी इसका इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑफ योर स्पाउस हैविंग दिस नेचर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में भी आ सकता है, बिकॉज इन बोथ ऑफ योर लाइफ। एंड ऑल्सो आद्रा अगर है, अगर ये राहु का साइन है, तो हो सकता है आप थोड़ा अनकन्वेंशनल लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ योर कास्ट, आउट ऑफ योर कम्युनिटी, मतलब जो आपके ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हो जो आपके कास्ट से बाहर है, कम्युनिटी से बाहर है, या देखने में थोड़ा सा अलग है। यू नो द वे दे ड्रेस, द वे दे लुक, मतलब जैसे वो देखते, जैसे वो उनका ड्रेसिंग सेंस है ना, काफी अलग है, मतलब नॉर्मल से अलग है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा हटके ना, ऐसे लोगों से आप ज्यादा अट्रैक्टेड रहोगे। ठीक है, ओवर थिंक करने की आदत आपके स्पाउस के अंदर हो सकता है। ठीक है, और अकेले बात करने की भी आदत आपके स्पाउस के अंदर हो सकता है वो अकेले बात करे और यू नो ओवर थिंक करे चीजों को लेके। बट नेवरदलेस दिस इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल नक्षत्र। ठीक है, एंड क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इनके लाइफ में इतना स्ट्रेस रहता है ना, तो किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी इनके लाइफ में आ ही जाता है। ठीक है, somehow or the other. And apart from that, they are very intellectual also, because it's a
राहु रूल्ड नक्षत्र एंड इन मरकरी साइन, सो मरकरी एंड राहु का कॉम्बिनेशन है, तो काफी इंटेलेक्चुअल्स भी है, ठीक है। तो ये लोग वीटी है, चालाक है, किसी चीज का जवाब देना अचानक से, स्पेशली डिबेट वगैरह में ना, किसी चीज का जवाब देना, किसी चीज को सजा के बताना, बहुत मतलब निपुणता है इनकी, बात करने के तरीके में बहुत बहुत अच्छे है ये, किसी चीज को मनाना, किसी चीज को लिखना पढ़ना, तो ये सब चीजों में बहुत अच्छे है, बहुत परफेक्शन के साथ ये लोग ये सब काम करते हैं, ठीक है। So yeah, these are the some of the qualities of your spouse if your Dara Karaka is in Ardra Nakshatra. Now we will move to the Punarvasu Nakshatra. So Punarvasu Nakshatra is again ये divided nakshatra है in Gemini and in the Cancer sign. So it's ruled by Jupiter, Punarvasu, and ये जुपिटर का नक्षत्र होने से ना ये बहुत एथिकल नक्षत्र है, मतलब ये खुद बहुत धर्म के रास्ते में चलता है, और उनको ऐसे ही लोग पसंद है जो कि नीति और धर्म के साथ अपना जीवन यापन करे। ऐसे नहीं कि बहुत छल और चतुराई अगर आप इनके सामने करने जाओगे ना, ये लोग दे आर नॉट गोइंग टू टेक इट, ठीक है। इनको ऐसे ही लोग चाहिए जो एक मतलब अच्छे नीति के साथ, अच्छे धर्म कर्म के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, मतलब इस टाइप का लोग इनको चाहिए, ये एथिकल इंसान इनको चाहिए, ठीक है। अनएथिकल इंसान ये खुद भी नहीं है और इनको पसंद भी नहीं है, ठीक है। जुपिटर का क्वालिटीज है इनके अंदर अगेन दैट नॉलेज सीकिंग एबिलिटी, और जेमिनाई और मून का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहेगा, तो ऑब्वियसली मतलब ये इमोशनल भी है और लोगों के लिए करना इनको अच्छा लगता है, बिना किसी कंडीशन के ये लोगों के लिए करेगा, ऐसे कुछ कोई छल चतुराई के साथ ये नहीं, अच्छा बैक ऑफ द माइंड में मैं अगर ये करूंगा इसके लिए तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, इससे ऐसा नहीं, बिल्कुल साफ माइंड से, क्लियर माइंड से ये जो है ये करना, पुनर्वासु जो है दूसरों के लिए करना इनको अच्छा लगता है, बिकॉज ये मून का भी है, वो केयरिंग और नर्चरिंग नेचर, एम्पैथी है, लोगों का समझना, लोगों के दुख दर्द को समझना, ठीक है, तो उसको रेस्पॉन्ड करना, सो ये सब चीजें ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। स्पिरिचुअल भी है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, सो स्पिरिचुअल इज द रॉन्ग वर्ड, रिलीजियस है, ठीक है। ये लोग धर्म कर्म का काम करेंगे, डोनेशन करना, मंदिर टेम्पल में जाना, ठीक है, सो ये सब चीजें ये लोग करना पसंद करेंगे, रिलीजियस चीजें करना ये लोग पसंद करेंगे। अगला है पुष्य नक्षत्र। सो पुष्य जो है इट्स रूल्ड बाय सैटर्न, सैटर्न जो है इनका लॉर्डशिप है इस नक्षत्र का, तो सैटर्न का एनर्जी है, मून का एनर्जी है, एंड सो यहाँ पे ये कंप्लीटली कैंसर में ही आता है पुष्य नक्षत्र। सो पुष्य नक्षत्र के एक चीज जो है विच इज वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र, ठीक है। हम लोग पुष्य अभिषेक भी करते हैं जनवरी में, जब जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है, सो वी डू दिस थिंग। सो पुष्य नक्षत्र जो है वो काफी ज्यादा एक्सॉल्टेड माने जाता है, बहुत एक्सॉल्टेड नक्षत्र है, इन द सेंस कि एक्सॉल्टेड इन द सेंस कि बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है, एंड ये नक्षत्र जो है ना, ये इससे क्या होता है कि आपका स्पाउस के साथ ना आपका भी लक बढ़ता है, जैसे आपका स्पाउस आपके लाइफ में आएगा तो आपके लाइफ में भी वो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आएगा। पुष्य नक्षत्र अगर आप पुष्य नक्षत्र में अगर आपका दारा कारक प्लेस्ड है तो ये देखिए इसमें कैंसर साइन है, कैंसर इज अ वाटर साइन, तो वाटर साइन के होने के वजह से इमोशनल भी है और किसी भी सिचुएशन में ना आसानी से ढल जाता है ये, ठीक है, और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करवा लेता है ये पर्सन, बिकॉज वाटर साइन है, राइट। सो ऑल्सो ये वेरी गिविंग है, लाइक दिस पीपल आर अगेन वेरी गिविंग नेचर, ठीक है, मतलब अपने बारे में नहीं सोच के आपके लिए करेंगे, अपने खुद की नीड्स को उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे, वो आपकी क्या वांट है, आपकी फैमिली की क्या नीड्स है, ये चीज पे ये पर्सन ज्यादा फोकस करेगा आपका स्पाउस, ठीक है। आप अपना क्या नीड्स एंड वांट्स है उतना उनको मतलब नहीं है, ठीक है। मैं अभी एज अ स्पाउस मेरा ये ड्यूटी है, चाहे मुझे कितना भी तकलीफ हो, आई एम गोइंग टू डू इट, मैं ये करके रहूंगा, तो ये चीज अपने बारे में नहीं सोचते, वो आपके बारे में सोचेंगे, आपके फैमिली के बारे में सोचेंगे, अगर पुष्य में आपका दारा कारक प्लेस्ड है। दिस अ वेरी गुड नक्षत्र टू हैव, लाइक यू आर वेरी लकी, एंड आप काफी लक भी अट्रैक्ट करोगे आफ्टर मैरिज वंस योर नक्षत्र इज इन, सॉरी इफ योर दारा कारक इज इन दिस नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र।
So next is Aslesha, which is ruled by Mercury. So Aslesha nakshatra, if you see the symbol, it has a coiled snake. Okay. So this is a thing कि आई वुड से कि ये पर्सन जो है आपका स्पाउस जो है बहुत ही सीक्रेटिव है, ठीक है। आप ये आपसे सारी चीजें नहीं बताएंगे और ये क्या कर रहे हैं पूरा आपसे बताएंगे भी नहीं। सो देयर आर मेनी थिंग दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू, ठीक है। सारी आपको बहुत सारी चीजें आपके स्पाउस के बारे में नहीं पता रहेगा, ठीक है। ये लोग इंटेलिजेंट होंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा आपका स्पाउस का, ठीक है। बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। प्लस ये लोग इमोशनली भी बहुत मैनिपुलेटिव है, ठीक है। इमोशन से ना आपको, आप अगर कुछ चीज आप इनका पकड़ लिए ना, कुछ चीजें सपोज आपको इनके बारे में पता लग गया, तो इमोशनली कैसे आपको कंट्रोल करना है अपने बातों से, ये चीज ये पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग मतलब ये अपनी कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कम्युनिकेशन से ही आपके पर्सन को ये आपको इमोशनल कर सकता है कि तुमने मेरे बारे में ऐसे सोचा भी कैसे, मैंने नहीं सोचा था, मैंने इतना किया, आई ट्रस्टेड यू सो मच और तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। तो ज्यादा आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस टाइप का चीज है, ठीक है। तो ये पर्सन इमोशनली भी बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है आपको। प्लस ये इंटेलिजेंट है, ठीक है। एंड जैसे मैंने बताया, बात करने का तरीका, इनका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं आप भी खुद जब अपना फ्यूचर स्पाउस देखोगे या फिर आप अगर किसी से अट्रैक्टेड होते हो, तो ये चीज आपको उनके अंदर दिखने को मिलेगा कि वो पर्सन बहुत चालाक है, उनके माइंड बहुत शार्प है, ठीक है। ये चीज, और आप खुद भी ऐसे इंसान ढूंढ रहे हो जो कि बहुत ही चालाक हो, एनालिटिकल हो, ठीक है। तो ये चीज आप खुद भी ढूंढ रहे हो उस पर्सन के अंदर, ठीक है। शार्प माइंड हो, प्रेजेंस, और आप कहीं ना कहीं ऐसे इंसान से अट्रैक्ट होते हो जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत इंटेलिजेंट बातें करते हैं। आप ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। भले उनके नक्श, मतलब नैन नक्श कैसे भी हो, हाउ देयर लुक डजंट मैटर टू यू, बट इफ अगर मान लीजिए वो बहुत अच्छे कुछ इंटेलिजेंट वाला जोक क्रैक करते हैं, आप इम्प्रेस हो जाते हो उससे, ठीक है। आप उनके नॉलेज से इम्प्रेस हो जाते हो, आप उनके शार्प माइंड से इम्प्रेस हो जाते हो। ये चीज आप देखोगे अगर आपका जो है मरकरी जो है वो दाराकारा का सॉरी जो दाराकारा का है वो आश्लेषा साइन में प्लेस्ड है, ठीक है। सो या so now we have covered the Cancer, and now we will move to Leo. In Leo, the first nakshatra is Magha. So Magha is ruled by Ketu. So Magha nakshatra में क्या होता है कि एक तो आपके जो स्पाउस है उनके पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ से ये स्पाउस आपको मिल रहा है, ठीक है। बिकॉज इट्स अ नक्षत्र ऑफ पितृ, ठीक है। पितृ इज योर एंसेस्टर। सो हो सकता है पास्ट लाइफ से आपको ये कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है, या पितृ के ब्लेसिंग से आपको ये स्पाउस मिला है। तो इट डिपेंड्स कि लाइक पास्ट आपको ओवरऑल चार्ट भी देखना है, लाइक व्हाट कनेक्शन योर सेवेंथ लॉर्ड हैज एंड ऑल, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका जो स्पाउस होगा ना वो पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन रखेगा, ठीक है। एंड ये स्पाउस जो है आपका ट्रेडिशनल होगा, काफी उन ट्रेडिशंस को फॉलो करेगा, ठीक है। जो भी आपके फैमिली ट्रेडिशंस है, फैमिली कल्चर है, इनको फॉलो करेंगे ये पर्सन। और केतु के होने के साथ साथ ना ये पर्सन थोड़ा सा, मतलब देखिए लियो साइन में है, तो लियो के साइन में तो मटेरियल चीजें तो पसंद होगा इनको, लेकिन कभी कभी ये केतु के वजह से ना इनको वो डिटैचमेंट भी फील होगा। सपोज इस पर्सन को बाहर घूमने जाना पसंद है, बट फिर वो सोचेंगे क्यों बाहर घूमने जाना, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना, इस टाइम को कुछ स्पिरिचुअल कामों में लगाता है, कुछ मतलब एक कंफ्यूजन रहेगा हमेशा इनका मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। मतलब वो मटेरियल लाइफ एंजॉय करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मन में फिर रिग्रेट भी होगा क्या करना ये चीज। और ये पर्सन भी है कि अपने प्रायोरिटी के, अपने नीड्स को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ठीक है। अपने लिए सपोज वो 1 रुपए खर्चा करने से ना आप 10 बार सोचेंगे, लेकिन दूसरों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, लाइक आपके लिए या फिर आपके फैमिली के लिए कुछ भी महंगे से महंगा चीज हो, ये पर्सन शायद लोन लेके खरीद के दे दे आपको। तो ये चीज है। सो शायद वो आपको खुद आईफोन गिफ्ट करे और खुद शायद वो नोकिया 1100 यूज करे, तो इस टाइप का चीजें है। तो वो खुद के नीड्स को उतना वो नहीं देते, खुद ना वो हमेशा कोशिश करते हैं जितना कम से कम नीड में अपना काम पूरा हो जाए, ठीक है। एंड
दिस पर्सन, एक इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा जो हो सकता है कि डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा सा हो सकता है। हालांकि ये पर्सन विल लिसन टू यू, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, एक ड्यूटी रहेगा। लियो के साइन में है तो ड्यूटीफुल होगा आपका स्पाउस, एक अपना ना जो मेरा कर्तव्य है मेरे फैमिली के लिए, मेरे हस्बैंड या वाइफ के लिए, वो चीज इनके अंदर रहेगा, वो सेंस, वो चीज वो करेगा। पर कभी कभी हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा सा कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग हो जाए, क्योंकि अटैचमेंट ज्यादा रहेगा आपसे, खुद से उतना अटैचमेंट नहीं है लेकिन आपसे और परिवार से अटैचमेंट रहेगा, तो चीजों को अपने हिसाब से थोड़ा करने की कोशिश करेंगे। बट ठीक है, लाइक एवरीवन इज नॉट परफेक्ट, सो ऑब्वियसली जितना भी मैंने नक्षत्र बताया, हम हमेशा कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन देखने को मिला ही है मुझे हर एक में, ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉल ड्रॉबैक दैट यू कैन सी इफ योर धारकारका इज इन मघा नक्षत्र। सो नेक्स्ट इज पूर्व फाल्गुनी। Purva Falguni. So Purva Falguni is ruled by Venus. So this nakshatra loves luxury और beauty. आपके जो spouse है ना, उनको रोमांस, खूबसूरती एंड लग्जरी, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा, ठीक है। एंड आपकी पर्सन जो है, दिस इज रूल्ड बाय भगा, ठीक है, विच इज अ लॉर्ड ऑफ गुड फॉर्च्यून। तो आपके स्पाउस के साथ साथ ना गुड लक भी आएगा आपके लाइफ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आपका धारकारक है तो आपका स्पाउस बहुत ज्यादा लकी होगा, और कहीं ना कहीं मैरिज के बाद आप भी बहुत वो लव फैक्टर को अट्रैक्ट करोगे। और दिस नक्षत्र इज ओवरऑल गुड, मेटेरियलिस्टिक होगा थोड़ा बहुत आपका स्पाउस, ठीक है। मटेरियल चीज, लाइक आई टोल्ड यू, मटेरियल चीजें पसंद करेंगे, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हो गया आपके स्पाउस। बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी नाइस नक्षत्र। आपका जो मतलब आपके स्पाउस बहुत ही फनी होगा, मतलब फनी इन द सेंस आपको कभी डल मोमेंट नहीं फील होगा, कभी ऐसा बोरिंगनेस नहीं लाने देगा आपके रिलेशनशिप में। हमेशा कुछ ना कुछ स्पार्क, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट लाता रहेगा सबका स्पाउस आपके लाइफ में, ठीक है। अच्छे जोक्स क्रैक करते हैं या फिर उनके बातें, आपको उनके साथ बातें करना अच्छा लगेगा, प्लेफुल होगा बहुत। ये खुद, इनको खुद भी बोरिंगनेस पसंद नहीं है, ठीक है। तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे ताकि चीजें जो है आप दोनों के बीच में हमेशा अच्छा रहे, हमेशा हंस मिजाज रहे, हमेशा हैप्पीनेस रहे आप दोनों के अंदर। सो ऐसा कुछ ना कुछ आपके स्पाउस एफर्ट करेंगे रिलेशनशिप में करने के लिए, ओके। सो यस, आफ्टर पूर्व फाल्गुनी इज उत्तर फाल्गुनी। अगेन सन नक्षत्र है और सन लियो के साइन में प्लेस्ड है, बट हालांकि इसका फिर से स्प्लिट हो रहा है, ये आधा पार्ट इसका वर्गो में है, आधा लियो एंड वर्गो में ये नक्षत्र जो स्प्लिट हो रहा है, उत्तर फाल्गुनी। सो अगेन रूल्ड बाय सन, लीडरशिप क्वालिटीज आपको देखने को मिलेगा। ये पर्सन ऑथोरिटेटिव नेचर का होगा, बखूबी से सारे चीजें ना सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज चीजों तरीके से करने की कोशिश करेगा। वर्गो के साइन में है तो सर्विस ओरिएंटेड होगा। इस पर्सन का ना सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, एक सोसाइटी के लिए भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। आप देख सकते हैं एनिमल्स के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, या फिर जो नीडी पीपल है सोसाइटी में, इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल रेस्क्यू के साथ जुड़े हुए हैं, चाइल्ड एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन या सीनियर सिटीजनशिप के साथ कुछ, मतलब कुछ ना कुछ ये सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक इनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, दिस फैमिली, आपके फैमिली के तरफ भी। और बहुत रिसोर्सफुल इंसान, इस इंसान के पास हमेशा पैसा मैनेज करना इस इंसान को बहुत अच्छे से आता है, हाउ टू मैनेज मनी, ठीक है। ये सब चीजें इस इंसान को अच्छे से आएगा, चाहे कितना भी खर्चा हो, लेकिन ये पर्सन सेविंग्स कर लेगा अपने लाइफ में, ओके। सो this is what are the qualities you will see if your Dharakaraka is in Uttara Falguni Nakshatra. And now Uttara Falguni is covered. Now coming to Hasta. So Hasta is again ruled by moon. So yeah, Hasta is ruled by moon. मैं थोड़ा confused हो जाती हूँ कौन सा बाद में कौन सा नक्षत्र आता है। So yeah, Hasta is ruled by moon. So again moon and Mercury का जो attributes है, element है, तो एक तो अर्थ साइन में ही है ये नक्षत्र, पूरा के पूरे चारों पद है इनका वर्गो में ही आता है। तो वर्गो में आने से इनका जो अर्थ एलिमेंट है इस नक्षत्र का बहुत स्ट्रांग है। तो ऑब्वियसली पर्सन इमोशनल होगा, केयरिंग होगा। ये पर्सन का ना बहुत आर्टिस्टिक होगा ये पर्सन। आप देखोगे ना
हाथ के साथ आपका कुछ ऐसा पर्सन का कुछ ऐसा टैलेंट होगा, हो सकता है ये बहुत अच्छा मेहंदी आर्टिस्ट हो, टैरो रीडर हो सकता है, टैरो रीडर के भी हाथ के साथ ही काम होता है, समथिंग विथ हैंड, पॉटरी, ठीक है, क्राफ्टिंग, कुछ ऐसा काम जो आर्ट क्राफ्ट जो जिसमें हाथ का, बिकॉज ये जो इंसान है ना, ये जो आपका स्पाउस है, ये बहुत एक्सपर्ट होगा हाथों के काम पे, ठीक है। सो एंड दे विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड्स आल्सो, यू कैन सी, लाइक आई टोल्ड मृगशिरा नक्षत्र, अगर आपका दाराकारा का मृगशिरा नक्षत्र में है तो दे विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आईज, ठीक है। तो अगर आपका दाराकारा का हस्त नक्षत्र में, दे विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड एंड दे विल बी वेरी, दे विल इन, ये कुछ ऐसा टैलेंट, ये कोई ऐसा काम करेगा जो जिसमें हैंड्स इन्वॉल्व हो, मतलब हो सकता है इनका टैलेंट हो वो, मैं ये नहीं बोल रही उससे वो पैसा कमाएगा या फिर अपना रोजी रोटी कमाएगा, बट ये हो सकता है कि दे प्रोफेशन ना हो, पर हो सकता है कि अच्छा कोई हॉबी हो विथ हैंड्स, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी, दिस इज द यूनिक थिंग दैट यू कैन सी, अगर दाराकारा का या सेवेंथ लॉर्ड भी अगर आपका हस्त नक्षत्र में प्लेस्ड है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जैसे मैंने बताया कि दूसरों के लिए करना इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो वर्गों के साइन में है ना, तो वो सर्विस वाला फैक्टर है, सिक्स्थ हाउस इज नेचुरली द हाउस ऑफ सर्विस, लोगों को सर्व करना इसको इनको अच्छा लगेगा, ठीक है। फैमिली को सर्व करना इनको अच्छा लगेगा, तो वो सर्विस वाले जो फैक्टर है, लोगों को सर्व करना, लोगों का हेल्प करना, लोगों का मदद करना, वो सब चीजें भी आपको हस्त नक्षत्र में दिखाई देगा अगर आपका दाराकारा का प्लेस्ड है आपके स्पाउस के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज चित्रा। सो चित्रा जो है, अगेन ये स्प्लिट हो रहा है वर्गो और लिब्रा के बीच में, ठीक है। और ये इसको जो रूल करता है वो है प्लैनेट मार्स। सो चित्रा इज अगेन अ वेरी, अगर आपका दाराकारा का चित्रा में है तो आप खुद बहुत गुड लुकिंग होंगे देखने में, एंड एट द सेम टाइम जो आपका स्पाउस है ये भी काफी गुड लुकिंग होंगे देखने में। आई विल टेल यू एक ड्रॉबैक जो है चित्रा नक्षत्र का, ठीक है। सो चित्रा नक्षत्र का ड्रॉबैक ये है कि यू आर, सॉरी जस्ट नोटिफिकेशन आया था, सॉरी। सो चित्रा नक्षत्र अगर होगा तो आप ना लोगों के एक्सटर्नल ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, नॉट द इनर ब्यूटी, लाइक आपको कहीं ना कहीं बाहरी जो दिखावा, मतलब समवेयर लुक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कैसा लगता है उनकी अट्रैक्शन, ये चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कंपेयर टू इनर ब्यूटी, क्योंकि इनर ब्यूटी शायद उतना आपके लिए मैटर नहीं करे कंपेयर टू आउटर ब्यूटी। आई माइट बी रॉन्ग, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो, बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा आउटर जो एक्सटर्नल जो फैक्टर है ना उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ठीक है, रादर देन कि इंटरनली कैसा है वो इंसान, वो देखने से ज्यादा तो आप वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, एंड ऑब्वियसली दिस माइट चेंज फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, हो सकता है आप उस चीज से बच जाओ, मैं नहीं बोल रहा आप ऐसे ही, लाइक आई टोल्ड यू कि इट ऑल्सो डिपेंड्स कि दाराकारा का इज ऑल्सो लाइक किस टाइप के लोगों से आप अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज आप काफी, मतलब आपके स्पाउस जो काफी क्रिएटिव हो गए, और एक ना इनका क्रिएटिविटी की तरफ एक इंक्लिनेशन रहेगा, लाइक हो सकता है कि आप ऐसे मतलब चीजें पसंद करो, जो ऐसे इंडस्ट्रीज पसंद करो, आपका स्पाउस जो क्रिएटिव डोमेन्स है, लाइक एंटरटेनमेंट, फिल्म, राइटिंग, कंटेंट, सो मतलब जहाँ पे क्रिएटिविटी झलकता है, तो ऐसे इंडस्ट्री से आपके स्पाउस हो सकता है, एक क्रिएटिव और आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन रहता है, आर्टिस्टिक भी हो सकता है आपका स्पाउस किसी चीज में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कैन सी, एंड ऑब्वियसली मार्स रूल नक्षत्र है, तो मार्स के एस्पेक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। पैशनेट हो सकते हैं, काफी पैशनेट हो सकते हैं, और एनर्जेटिक हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट, वो सब चीजें यहाँ पे दिखेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मार्स का एनर्जी भी यहाँ पे काम कर रहा है। सो नाउ कमिंग टू स्वाति नक्षत्र, तो स्वाति नक्षत्र इज कंप्लीटली इन लिब्रा, ठीक है, पूरे के पूरे पद इनके लिब्रा में ही है, एंड इज रूल्ड बाय राहु, तो ऑब्वियसली राहु है तो अनकन्वेंशनल फैक्टर आ जाता है कि हो सकता है आपका स्पाउस आउट ऑफ द कास्ट हो, आउट ऑफ द कम्युनिटी हो, थोड़ा अलग दिखता हो, मतलब कुछ अलग है आपके स्पाउस से, डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अलग लैंग्वेज, कुछ बोलने का तरीका, या फिर ड्रेसिंग सेंस, जैसे वो ड्रेस करते हैं, कुछ अलग चीजें हो सकता है, एंड एक्सक्यूज मी,
ऑल्सो आपके स्पाउस जो है वो रिलेशनशिप में फोकस्ड रहेंगे, लाइक दिस इज ऑल्सो वेरी, स्वाति इज ऑल्सो अ वेरी गुड नक्षत्र, ठीक है। दिस पर्सन का यहाँ पे जो मुझे जो ये क्वालिटीज है आपके नक्षत्र का, सॉरी आपके जो दाराकारक का नक्षत्र है, तो आपका स्पाउस जो है डेफिनेटली वो रिलेशनशिप में फोकस रहेंगे, ठीक है, और रिलेशनशिप को वैल्यू भी करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो ये ना थोड़ा क्यूरियस रहता है हमेशा, मतलब हर चीज इनको जानना है, तो ये टोका टोके आपको थोड़ा सा कभी कभी इरिटेटिंग हो सकता है कि इनको हर चीज जानना रहता है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, मतलब दे आर वेरी क्यूरियस एंड नॉट ओनली क्यूरियस अबाउट योर लाइफ, अबाउट इन जनरल ऑल्सो। हो सकता है इनको बाकी चीजों के बारे में भी क्यूरियसिटी हो, और इसीलिए ये भी हो सकता है उनको बाकी चीजों के बारे में जानना, नॉलेज डिस्कवर करना, अच्छा ये चीज कैसे हुआ, वो चीज कैसे हो रही, क्यूरियसिटी यहाँ पे काम करता है आपके स्पाउस के, क्यूरियस नेचर होगा, हर चीजें जानने के लिए कहीं ना कहीं ये लालायित रहेंगे एकदम, आई वांट टू नो दिस, आई वांट टू नो दैट, इस टाइप की चीजें। एंड कंट्रोलिंग नेचर थोड़ा सा हो सकता है आपका स्पाउस का, ये एक ड्रॉबैक है इस नक्षत्र का, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है रिलेशनशिप में, बट अदरवाइज दिस इज ऑल्सो वेरी गुड नक्षत्र, नॉलेजेबल भी होगा आपका स्पाउस, काफी नॉलेज रहेगा इनको काफी चीजों के बारे में, बिकॉज आई टोल्ड यू इनको हर चीज के बारे में जानने का शौक है, तो नॉलेज भी रहेंगे आपके स्पाउस का हर चीज को लेके। एंड द नेक्स्ट इज विशाखा नक्षत्र। सो विशाखा नक्षत्र फिर से स्प्लिट होता है, इट्स इन स्कॉर्पियो एंड इन लिब्रा साइन। सो विशाखा नक्षत्र में जो चीज है वो है कि जुपिटर रूल नक्षत्र है, फिलोसॉफिकल चीजें वो यहाँ पे आता है, जो जुपिटर का क्वालिटीज है, नॉलेज सीकिंग, फिलोसॉफिकल चीजें, फिलोसॉफिकल बातें करता, ये जो विशाखा आपका स्पाउस जो होगा, तो डेफिनेटली इनके लिए मॉरलिटी बहुत मायने रखी है, खुद भी मतलब हर काम, पेपर वर्क स्पेशली, हर जो डॉक्यूमेंट वगैरह होगा ना, वो एथिक्स के साथ बनाना पसंद करेगा, वो ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे अ, जुगाड़ू वाला काम करना इनको पसंद नहीं होगा, चीजें जो है एकदम प्रॉपर होना चाहिए, और इनके लिए काफी मायने रखते हैं, नीति के हिसाब से ये अपना सारा काम करे, ठीक है, बिकॉज जुपिटर रूल नक्षत्र है, सो अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द लॉ ये जाना नहीं चाहते हैं, ये काफी वेल एंड ऑल्सो इन लिब्रा, राइट। सो लिब्रा में वो सिंबल भी है जो जस्टिस वाला सिंबल होता है, तो ये इनको अच्छा लगता है कि हर चीजें जो है लॉ के हिसाब से हो, रूल्स के हिसाब से हो, उससे बाहर जाके वो कोई चीजें ना करे। सो और इनको ऐसे ही पार्टनर, मतलब आप ऐसे ही पार्टनर चाहिए इनको, मतलब ये एक्सपेक्ट करेंगे आप भी वैसे ही हो, कि आपका जो स्पाउस है वो भी एक्सपेक्ट करेगा आप भी वैसे हो, कि रूल्स के हिसाब से, नियम के हिसाब से काम करो, कोई जुगाड़ू वाला काम ना करो। सो लीगली चीजें सब कुछ सही होना चाहिए, लॉफुली काम करना चाहिए, तो ये सब चीजें इनके लिए थोड़ा सा मायने रखते हैं। प्लस इनके एक चीज है कि विशाखा में अगर नक्षत्र में अगर स्पाउस है, तो स्पाउस के अंदर थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर दिखेगा और थोड़ा एग्रेशन भी दिखेगा, बिकॉज दिस इज रूल्ड बाय टाइगर, ठीक है, ये इनका जो एनिमल टोटेम है वो है टाइगर, ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि ये थोड़ा एग्रेसिव भी होंगे और कंट्रोलिंग भी होंगे, काफी अपने चीजें को, मतलब ये कहीं ना रिलेशनशिप में डोमिनेट करेंगे, आपके रिलेशनशिप में ना आपका स्पाउस डोमिनेटिंग होगा, सो दैट इज द रीजन, ये एक चीज आपके यू नो ये काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है आपके लिए एट टाइम्स, लाइक अगर आप सपोज फीमेल है जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, एंड इफ योर हस्बैंड सेज कि यू कैन नॉट डू जॉब, सो वो हावी हो जाएगा इस चीज के ऊपर, यू कैन नॉट डू जॉब, सो ये चीज है, स्टबर्ननेस है उनके अंदर, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, बाकी अगर आपके 10th लॉ सपोर्टिव है तो हो सकता है कि यू मे कंटिन्यू डूइंग जॉब, सो देयर आर थिंग, बट ये इन जनरल क्वालिटीज देखा जाता है कि वो अपने जो ओपिनियन है ना वो सामने वाले पे थोपने की कोशिश करते हैं, विशाखा नक्षत्र में अगर आपका धारा का रखा है फॉर योर स्पाउस, ओके। नेक्स्ट है अनुराधा नक्षत्र, तो अनुराधा नक्षत्र जो है पूरा के पूरा स्कॉर्पियो साइन में आता है, सारे के सारे पदार्थ, तो ये जो है सैटर्न रूल नक्षत्र है, तो अगर आपका दारा कारा का इस नक्षत्र में प्लेस्ड है, तो आपका जो स्पाउस होगा बहुत ही सैटर्न का इन्फ्लुएंस रहेगा, दैट इज वेरी लॉजिकल, डिसिप्लिन रहेगा काफी, और बहुत लॉयल रहेगा आपके लिए, ठीक है, और अपना ड्यूटी ना, जो आपके लिए ड्यूटी है इनका, वॉट एवर योर ड्यूटी योर स्पाउस हैज, बहुत अच्छे से ये चीजें निभाएंगे, ठीक है,
अपना ये इंसान बहुत ही फेथफुल रहेगा और ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी इनके लिए लॉयल रहो, आप भी इनके लिए ट्रू रहो, ठीक है? तो ये चीज़ें ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। प्लस ये बहुत सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में अगर आपका स्पाउस जो है वो खुद काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा और आप दोनों के लाइफ में एक इंटीमेसी रहेगा हमेशा, एक लव एंड इंटीमेसी एंड रोमांस हमेशा रहेगा। अनुराधा नक्षत्र इज़ आल्सो वेरी गुड नक्षत्र टू हैव एज़ इन द 7th लॉर्ड और दारा कारका, ठीक है? बहुत अच्छा नक्षत्र है। आपका स्पाउस जो है वो काफ़ी लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेगा आपके लिए, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन टुडेज़ वर्ल्ड। यू नो मैं खुद इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखती हूँ अपने आसपास के इट्स थिंक कि और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके स्पाउस के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। बाहर ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है? सो इतना अच्छे से लोग अपने दोनों लाइफ मैनेज करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपका स्पाउस एक्चुअली में आपके लिए लॉयल रहे और आप भी अपने स्पाउस के लिए लॉयल रहो। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड अनुराधा नक्षत्र इज़ वेरी गुड नक्षत्र इफ यू वांट अ लॉयल स्पाउस, ठीक है? Next is Jyeshta nakshatra, which is again ruled by मरकरी और ये भी स्कॉर्पियो में आता है। तो ज्येष्ठ नक्षत्र जो है ये मतलब वाटर साइन है तो ऑब्वियसली आपका स्पाउस जो है एडेप्टेबल होगा, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेगा और काफी प्रोटेक्टिव होगा आपको लेके। मार्स का एनर्जी भी है यहाँ पे स्कॉर्पियो, ठीक है? पॉजिटिवनेस होगा, एक प्रोटेक्टिवनेस होगा आपके स्पाउस के अंदर, ठीक है? आपको लेके बहुत पॉजिटिव रहेंगे एंड जिसके वजह से इस पर्सन को थोड़ा सा जेलसी भी फैक्टर हो सकता है कि जेलस फील करे अगर आप किसी ऑपोजिट लोगों से जेंडर से बात कर रहे हो तो वो जेलसी फैक्टर हो सकता है। काफी पॉजिटिव होगा आपको लेके और बट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा आपका स्पाउस का और जैसे कि मैंने बताया कि हर सिचुएशन में अपने आप को ढल लेंगे तो वो चीजें बहुत अच्छा है। आप ज्येष्ठा अगर आपका स्पाउस ज्येष्ठा नक्षत्र में है और काफी अटैच्ड होंगे आपसे, जैसे मैंने बताया प्रोटेक्टिव होंगे। बट ये हो सकता है कि हमेशा आपको ना दिखाए ये चीजें कि वो एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपको लेके। हो सकता है कभी कभी ये चीज आपको ना दिखाए बट एक्चुअली में अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका दारा कारक है जो आपको स्पाउस आपको लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है और इसलिए एक ना एक सेंस ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिवनेस आ जाता है। अच्छा नहीं ये मत करो, वो मत करो, ये दोस्तों के साथ बाहर मत जाओ, ये मत करो। तो वो एक प्रोटेक्ट जैसे मम्मी होता है ना प्रोटेक्टिव हो जाता है अपने बच्चों को लेके, तो वो चीज एक यहाँ पे काम करने लग जाता है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट ज्येष्ठा नक्षत्र इज अबाउट। यहाँ पे मरकरी और मार्स का वो चीजें आता है और मार्स होने के साथ साथ कभी कभी हार्श हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि रूडली बातें कर दे आपसे कुछ या फिर कुछ ऐसा बोल जाए जिससे आपको बहुत दुख पहुंच जाए, बिकॉज थोड़ा हार्श हो सकता है एट टाइम्स। और ये भी हो सकता है ना बहुत जल्दी में कभी कभी डिसीजन ले लेंगे आपका स्पाउस, मतलब हड़बड़ी में डिसीजन लेके फिर बाद में वो पछताएंगे। इंपल्सिव डिसीजन हो सकता है आपका स्पाउस का। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा अगर ज्येष्ठ नक्षत्र में आपका दारा कारक है आपके स्पाउस के अंदर। सो नेक्स्ट इज मूला विच इज केतु रूल नक्षत्र। तो मूला जो है वो सैजिटेरियस में आता है। तो यहाँ पे केतु और जुपिटर है, तो सैजिटेरियस इज रूल्ड बाय जुपिटर। तो दोनों का मिक्स से आपके पर्सन जो है बहुत ही फिलोसॉफिकल होगा, स्पिरिचुअल भी होगा एंड साथ ही साथ ना ये पर्सन के अंदर फाइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छा होगा क्योंकि सैजिटेरियस इज अ साइन ऑफ फाइटिंग, बो एंड एरो अगर आप देखोगे तो फाइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छा होगा इस पर्सन के अंदर। मतलब एकदम डाउन फेस से ये पर्सन अप आ सकता है, ठीक है? सो मतलब दे विल हैव एन एक्सट्रीमली गुड फाइटिंग एबिलिटी। किसी भी सिचुएशन से ये इंसान कितने भी खराब वक्त चल रहा है ये इंसान फाइट बैक कर लेगा। ये चीज बहुत अच्छा होगा आपके स्पाउस के लिए। और बाकी जो एडवेंचरस नेचर है आपके सैजिटेरियस का वो भी आपके स्पाउस के अंदर देखने को मिलेगा। स्पिरिचुअल तो होगा ही पर एडवेंचरस भी होगा आपका स्पाउस, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू विल सी इफ योर स्पाउस इज इन मूला नक्षत्र। एंड नेक्स्ट इज पूर्वाषाढ़ा। अगर पूर्वाषाढ़ा में है तो इट इज रूल्ड बाय वेनस। तो ऑब्वियसली एक अलग ही चार्मिंग क्वालिटी आपको आपके स्पाउस के अंदर दिखने को मिला बिकॉज इज वेनस रूल। तो वेनस रूल होने के कारण इनको ना अलग ही इंक्लिनेशन रहेगा, एक अलग ही ब्यूटी
और आर्ट्स एंड ब्यूटी ये सब चीज़ों को लेके इस पर्सन को नेचुरली वो इंटरेस्ट रहेगा, बिकॉज दिस इज रूल्ड बाय वीनस। साथ ही साथ इस पर्सन के अंदर ये हमेशा कोशिश करेगा कि रिश्ते में एक प्यार बना के रखे, ठीक है। ये खुद भी रोमांटिक होगा और कोशिश करेगा कि हमेशा मतलब रिश्तों में प्यार बना के रखे, ऐसा नहीं कि झगड़ा करके, मतलब अगर झगड़ा हो भी गया तो आपका स्पाउस कोशिश करेगा कि सुलह हो जाए, मतलब कुछ ना कुछ करके जो भी झगड़ा है वो मिट जाए। तो ये सब चीजें कि स्पाउस आपका एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ आपका स्पाउस बहुत ही कंपैशनेट होगा, बहुत ही काइंड हार्टेड होगा, मतलब लोगों की मदद करना, और सिर्फ लोगों की मदद करना नहीं, मतलब एक हमदर्दी रखेगा ये आपका स्पाउस दूसरों के साथ, ठीक है। दूसरों के प्रॉब्लम को समझेगा, दूसरों के अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं ना उस चीज को समझेगा। सो मिसबिहेव करना आपके स्पाउस को अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज वेनस इज रूल्ड बाय वीनस, राइट। तो ऑब्वियसली आपके स्पाउस कोशिश करेंगे कि सबके साथ अच्छे से बन के रहे, हार्मनी वाला चीज सबके साथ बन के रहे, ठीक है, सब खुश रहे, वो वाला चीज है। वीनस इज एक्चुअली अ साइन ऑफ अ वेरी, मतलब इफ यू रूल्ड बाय वीनस ना, यू आप लोगों को खुश रखना पसंद करोगे, सबको लेके खुश रखना, सबको लेके चलना पसंद करोगे, ये चीजें है वीनस के अंदर, अनलाइक सन, ठीक है। तो ये चीजें है वीनस के अंदर। सो वीनस रूल नक्षत्र में अगर आपके दाराकार का प्लेस्ड है तो आपको ये चीजें देखने मिलेगा, सबको लेके चलना, सबको खुश करने के चक्कर में ना कभी कभी ये खुद के बैंड बजा देते हैं। तो ये चीज आपके स्पाउस के अंदर देखने को मिलेगा इफ योर दाराकार इज इन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। So next is Uttarashada. So if your if your Darakaraka is an Uttarashada nakshatra which is ruled by Sun, so ये जो है ये फिर से स्प्लिट होता है सैजिटेरियस और कैप्रिकॉन के बीच में। तो अगर ये जो नक्षत्र है तो इनके अंदर फायर और अर्थ दोनों का क्वालिटीज आपको मिलेगा। दिस इज अगेन अ वेरी रिलीजियस साइन। अगर आपका दाराकारका उत्तराषाढ़ा में प्लेस्ड है तो आपका स्पाउस बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होगा। साथ ही साथ आपका स्पाउस जो है ये ना आपको किसी हाई पोजीशन में दिखेंगे, किसी भी कंपनी में हो, किसी भी कोई भी काम में हो, सपोज कोई भी कुछ भी काम करता है ना उनमें वो काफी सक्सेसफुल रहेंगे। या फिर अगर आपका स्पाउस हो सकता है कंपनी के किसी बहुत हाई मैनेजरियल पोजीशन में हो, या सीईओ हो, किसी सीएक्सओ लेवल में हो, मतलब बहुत ऊपर लेवल पे आपका स्पाउस रहेगा, ठीक है। एक लीडरशिप पोजीशन में आपका स्पाउस रहेगा। दिस इज व्हाट वी कैन सी इफ यू आर हैविंग। तो आपका स्पाउस काफी सक्सेसफुल रहेगा आपके लाइफ, अपने करियर में, ठीक है। एंड साथ ही साथ वी कैन सी कि अगर आपका उत्तराषाढ़ा में है तो ऑब्वियसली वो लीडरशिप क्वालिटी भी रहेगा, लेकिन सैटर्न के होने के साथ साथ एक ठहराव भी रहेगा। कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने की कोशिश, मतलब हर डिसीजन जो है ना सोच समझ के लेगा, और काफी डिसिप्लिन तरीके से अपना काम करेगा। हालांकि ये लीडरशिप क्वालिटीज रहेंगे, कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन हर चीज जो है ना स्ट्रक्चर तरीके से करने की कोशिश करेगा, सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करेगा। ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में, अनलाइक मार्शियन क्वालिटीज। तो सोच समझ के, और सन है तो एनर्जेटिक भी होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली अपना जो भी अपना प्लान रहेगा उसमें एनर्जी दे के उस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को करना है, वो सब चीजें भी इस पर्सन के अंदर रहेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो सैटर्न का क्वालिटीज है तो डिसिप्लिननेस आपको डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर देखने मिलेगा, जो भी आपका स्पाउस है, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज ऑल्सो वेरी गुड नक्षत्र इफ योर आपके स्पाउस जो है थोड़ा सा ईगो इश्यूज कभी कभी आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत ईगो इश्यू आप अपने स्पाउस के अंदर देख सकते हो कभी कभार। बट ओवरऑल दिस इज अ गुड नक्षत्र बिकॉज आपके स्पाउस काफी एम्बिशियस है और काफी जो भी काम करते हैं ना काफी फोकस के साथ करते हैं। तो दिस इज ओवरऑल अ गुड नक्षत्र। नेक्स्ट इज श्रवण नक्षत्र विच इज रूल्ड बाय मून। सो श्रवण नक्षत्र इज अगेन मून रूल नक्षत्र। सो डेफिनेटली एक इमोशन चीजें आपको देखने को मिलेगा। श्रवण नक्षत्र में क्या होगा ना कि आपका जो स्पाउस है वो अपने फैमिली से बहुत अटैच्ड होगा, ठीक है। अपने मतलब खुद के फैमिली से बहुत अटैच्ड होंगे आपके स्पाउस। और यहाँ पे श्रवण नक्षत्र के है तो डेफिनेटली दे विल लव टू हियर, दे विल बी अ वेरी गुड लिसनर।
आप जो भी बातें करते हो ना वो अच्छे से सुनेंगे श्रवण नक्षत्र में, राइट? तो वो सुनेंगे, वो अच्छे से जो भी आपके प्रॉब्लम है ना वो सुनेंगे। आप कुछ उनको बोलना चाहते हो ना, ऐसे नहीं कि बीच में बोलेंगे, वो आपको अच्छे से सुनेंगे, उसके बाद हो सकता है उनको कुछ बोलना है तो बोलेंगे। बट दे आर वेरी गुड लिसनर्स। ऐसे लोग काफी अच्छे एम्पैथ भी हो सकते हैं, लाइक दूसरों के प्रॉब्लम को समझ के उनको अच्छे से गाइडेंस दे सकता है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं ना, आप गाइडेंस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे गाइड कर पाते हैं बाकी लोगों को, ठीक है, कि कैसे चीजें करना है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र ऑल्सो। श्रवण नक्षत्र इज ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र। एक तो है वो, जैसे मैंने बताया, वो इमोशनल, बिकॉज मून के क्वालिटीज का है, तो इमोशनल है, अपने फैमिली से अटैचमेंट है, एंड वो चीजें है, एक सॉफ्ट सी नेचर है। बट एट टाइम्स दिस योर स्पाउस कैन गेट स्टबर्न, ठीक है? कभी कभी ये थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं, और हो सकता है कि खुद की, मतलब ये दूसरों के नीड को उतना नीड ना दे, अपने सपोज आपके या फिर आपके फैमिली के नीड को उतना प्रायोरिटाइज ना करे। कभी कभी खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, खुद के नीड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं ओवर आपके फैमिली के नीड्स के ऊपर, ठीक है? कभी कभी खुद के जो जरूरत है उसको ज्यादा ही प्रायोरिटी कर देंगे, ठीक है? वो आपके या फिर आपके फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे। ये चीज आप देख सकते हो, थोड़ा सा सेल्फिशनेस आप देख सकते हो श्रवण नक्षत्र के अंदर, अगर आपका दारा का श्रवण नक्षत्र में प्लेस्ड है। दिस इज व्हाट यू कैन सी। एंड नेक्स्ट जो नक्षत्र है वो है धनिष्ठा। सो अगर आपका धनिष्ठा में आपका दारा का प्लेस्ड है, सो यू कैन सी दैट वट एवर योर spouse, whoever your spouse is, sorry, whoever your spouse is, so they'll be a very good musician, या फिर इनको ऐसे म्यूजिक पसंद है जो कि जैसे ड्रम हो, गिटार हो, जहाँ पे बीच में देयर इज अ होल, ठीक है? जैसे हॉलो होता है ना, जैसे गिटार में बीच में हॉलो होता है, जो ड्रम्स है उसके बीच में हॉलो होता है, एम्प्टी होता है, उसमें कुछ नहीं होता। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वो चीजें आपके, वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके स्पाउस को पसंद होंगे। हो सकता है वो चीजें बजाते हो, यूकेलेले या फिर गिटार या फिर ड्रम्स, हो सकता है ये सब चीजें वो बजाते हैं, वायलिन, या फिर उनको ये सब चीजें सुनना अच्छा लगता है। दे लव लिसनिंग टू सच म्यूजिक जो कि गिटार के ऊपर बेस्ड है या ड्रम्स के ऊपर बेस्ड है। ऐसे म्यूजिक सुनना, इन पे डांस करना इनको अच्छा लगता है। तो ये एक प्रोमिनेंट चीज आपको मिल सकता है। म्यूजिक कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के लाइफ में एक थेरेपी की तरह काम करता है, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन सी इफ योर स्पाउस इज इन धनिष्ठा नक्षत्र। साथ में ये मार्स के मार्स रूल नक्षत्र है, तो ऑब्वियसली काफी एनर्जेटिक होगा आपका स्पाउस, ठीक है? काफी एडवेंचरस भी हो सकता है, काफी एनर्जेटिक होगा, हर चीज काफी पैशन के साथ करेगा, जो भी करेगा काफी पैशन के साथ करेगा। और ऐसे लोग जो है ना, वो फाइनेंस की चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मतलब अच्छे से अपने फाइनेंशियल चीजें, अपने जो पैसे वगैरह है, कहाँ पे लगाना है, क्या कैसे सेविंग करना है, ये सब मैनेजमेंट स्किल, मनी मैनेजमेंट स्किल्स जो है धनिष्ठा वालों के पास बहुत अच्छे से होता है। अगर आपका स्पाउस सॉरी अगर आपका दारा का धनिष्ठा में है, तो आपके स्पाउस के अंदर ये सब क्वालिटीज अच्छे से मिलेगा आपको, ठीक है? साथ ही साथ इनको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, एक सक्सेस, एक एम्बिशन इनके लाइफ में होता है। तो एक बहुत काफी पैशनेट भी होते हैं अपने लाइफ के गोल्स और एम्बिशंस को लेके, और वो कहीं ना कहीं वो लोग सक्सेसफुल भी होते हैं अपने लाइफ में। तो दिस इज व्हाट वी कैन सी। So we have now, like, the next nakshatra that we have in Aquarius is Shatabhisha nakshatra. So Shatabhisha nakshatra is ruled by Rahu. So ये जो नक्षत्र है शतभिषा, दिस इज वन ऑफ द, ये पूरा का पूरा एक्वेरियस में आता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल नक्षत्र है, वेरी स्पिरिचुअल नक्षत्र, ठीक है? तो आपका स्पाउस जो है बहुत ही स्पिरिचुअल होगा, साथ ही साथ राहु का एनर्जी है, तो आई टोल्ड यू थोड़ा अनकन्वेंशनल वाला चीज होगा, कि हो सकता है कि आपको ऐसे लोग पसंद आते हो जो थोड़ा आउट ऑफ द कास्ट हो, आउट ऑफ द रिलीजन हो, या कम्युनिटी हो, या फिर थोड़ा अलग हो देखने में, या फॉरेन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात रखता हो। राहु इज वेरी फॉरेन, राइट? तो हो सकता है फॉरेन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात रखता हो, ऐसे लोग आपको पसंद आते हैं। एंड ऑल्सो शतभिषा इज अ वेरी हायर नक्षत्र, ठीक है? तो
इनको ना बहुत ही डीप चीजें पसंद है, जैसे ऑकल्ट हो गया, ऐसे चीजें जो बहुत मिस्टिकल है, तंत्र, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, थोड़ा सा काफी डीप चीजें, इनको डीप नॉलेज इनको पसंद आता है, ठीक है। सो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, मतलब ये लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, यूनिक थिंकर होते हैं, मतलब वो बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो वाले लोग होते हैं जो अलग ही सोचते हैं, आपसे हटके सोचते हैं ये। तो ऐसे स्पाउस आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड इनकी जो सोच, इनका जो सोचने का तरीका होगा नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। एक तो आई टोल्ड यू दे आर वेरी स्पिरिचुअल, और ये हीलर भी हो सकता है, ठीक है। सी देयर आर 2 हीलिंग नक्षत्र, एक है अश्विनी, एक है शतभिषा। तो शतभिषा इज द 1000 हीलर्स, ठीक है। ये 1000 हीलर के बराबर है शतभिषा नक्षत्र, इट हैज 1000 हीलर्स। तो दैट इज द रीजन इनके अंदर एक्सट्रीम हीलिंग पावर होता है, ठीक है। और ये ऐसे चीजों में भी डील करते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम हीलिंग हो। आपके स्पाउस फेमस भी हो सकता है वो किसी सोशल मीडिया में फेमस हो, या फिर इन्फ्लुएंसर हो, ये भी चीजें हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया इनके काफी फॉलोअर्स हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी आउट ऑफ द बॉक्स नक्षत्र, क्या बताओ। और साथ ही साथ शतभिषा नक्षत्र में व्हाट एल्स, यस, या, सो आई थिंक हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। सो एक तो ये चीजें है, तो ये राहु का नक्षत्र है, और इनको ना मिस्टिसिज्म, मिस्ट्री वाला चीजें बहुत पसंद है। और सोशल कॉज में, या दिस इज व्हाट आई वाज, सोशल कॉज, तो ये सोसाइटी के लिए भी बहुत सोचते हैं, ठीक है। सोसाइटी वाले मतलब हाउ टू मतलब लोगों का कैसे भला हो, बिकॉज 11th इज ऑल्सो मास, अबाउट मास। जो 11th साइन है, जो 11th हाउस इज अबाउट मास, इट इज अबाउट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को लेके चलना है। सो दैट इज द रीजन ये जब नेचुरल 11th हाउस में, तो आई टोल्ड यू बहुत सारे लोगों के साथ डील कर सकते हैं, और ये सोचेंगे कि बहुत सारे लोगों का कैसे भला हो सकता है। एनजीओ वाले काम में ये इनका हो सकता है, खुद का एनजीओ हो सकता है, फिर हो सकता है एनजीओ के साथ जुड़े हो, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भला कर रहा हो। तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, okay, if your dara karaka is in sattva spouse is going to have all these qualities. Now next is पूर्व भद्रपदा, which is ruled by Jupiter, और ये भी जो है एक्वेरियस और पाइसेस में स्प्लिट होता है। तो जुपिटर रूल्ड नक्षत्र है, तो ऑब्वियसली बहुत वाइज होंगे, बहुत समझदार होंगे, अलग नॉलेज होगा, फिलोसॉफिकल होंगे। एंड साथ ही साथ ये वाटर साइन में आता है, बोल के ये अगेन वो एडेप्टेबिलिटी अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, ठीक है। तो Pisces is where Mercury gets debilitated, so yeah, so तो अडेप्ट कर लेंगे अपने आप को किसी भी सिचुएशन में। अगर आपका नक्षत्र, जो आपका जो दाराकार का नक्षत्र है, वो इसमें, और ये जो पूर्व भद्रपद वाले होते हैं ना, अगर आपका स्पाउस यहाँ पे है, सॉरी, अगर आपका दाराकार का इस नक्षत्र में है, तो आपका स्पाउस will also love occult like शतभिषा नक्षत्र ओनली, बहुत ऑकल्ट इनको पसंद होगा। हो सकता है ये फिर से कुछ ऑकल्ट वाले चीजों में हो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, या फिर टैरो रीडिंग में, ये सब चीजों में हो सकता है। दे विल लव ऑकल्ट, हीलिंग रिलेटेड फील्ड में हो सकता है आपका स्पाउस पूर्व भद्रपद, अगर आपका दाराकार का इस नक्षत्र में है, तो आपके स्पाउस के अंदर ये सब क्वालिटीज देखने को मिल सकता है, ओके। नेक्स्ट जो नक्षत्र है वो है उत्तर भद्रपदा, तो ये जो है वो पाइसेस साइन में आता है। तो उत्तर भद्रपदा का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न, सो डिसिप्लिन होगा काफी ज्यादा। और ये जो आपके स्पाउस है ना, इनको ये अडेप्टेबल होंगे, लाइक अगेन वाटर साइन में है, दो वाटर साइन के साइंस होते हैं, दे विल बी एबल टू अडेप्ट, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, ढल लेंगे। बट इस उत्तर भद्रपदा का एक चीज है कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए, और ये कुछ भी कर लेंगे अपने फैमिली और स्पाउस के लिए। अगर खुद को सैक्रिफाइस करने, वो भी ये कर देंगे, ठीक है। वो खुद के बारे में उतना नहीं सोचता है उत्तर भद्रपदा, जितना अपने फैमिली और स्पाउस के बारे में ये सोचता है, ठीक है। सो इफ योर दाराकार इन उत्तर भद्रपदा, तो आपके स्पाउस के अंदर ये सब क्वालिटीज देखेंगे कि वो आप मतलब खुद को सैक्रिफाइस करके वो आपकी नीड्स पूरे कर रहे हैं, आपके फैमिली के नीड्स पूरे कर रहे हैं।
तो दे दिस पीपल आर आल्सो वेरी गिविंग पीपल। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्तव्य का ज्ञान होता है ना, इनका बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वो कुछ भी कर लेंगे उसको पूरा करने के लिए, जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली के लिए, वो कुछ भी कर लेंगे अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। तो इतने ड्यूटी ओरिएंटेड है आपका स्पाउस, क्योंकि सैटर्न रूल नक्षत्र है तो काफी ड्यूटी ओरिएंटेड है आपका, होगा आपका स्पाउस, अगर आपका दारा कारक का जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, ठीक है। एंड लास्ट इज द रेवती नक्षत्र विच इज रूल्ड बाय मरकरी, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मरकरी नक्षत्र आउट ऑफ ऑल द थ्री अश्लेषा ज्येष्ठ और रेवती की में, बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है। एंड इस मतलब जब स्पाउस के साथ साथ ना आपका स्पाउस के अंदर वो क्वालिटी है लक को अट्रैक्ट करने का, तो जैसे स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे यू विल ऑल्सो बी वेरी लकी, ठीक है। उनके साथ साथ आप भी काफी लकी हो जाओगे। बाकी जो मरकरी का क्वालिटीज है, दे विल बी वेरी कम्युनिकेटिव, वेरी स्वीट स्पीच दे विल हैव, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होंगे, अच्छे से बोलेंगे, बहुत ही स्वीटली बोलेंगे बातें, वो सब चीजें होगा यहाँ पे। लेकिन द बेस्ट थिंग इज दिस वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र, एंड आफ्टर मैरिज यू विल ऑल्सो अट्रैक्ट लक, ओके, दिस इज समथिंग यू कैन सी। और ये जो नक्षत्र है ना, ये बहुत होपफुल नक्षत्र, ऑप्टिमिस्टिक नक्षत्र है। मतलब आप कितना भी निराश रहो, कितना भी सैड हो, आपकी जो स्पाउस है ना कहीं से आपको मोटिवेट करेंगे, चीयर अप करेंगे, आपको खुश, आपको आपकी हौसला बढ़ाएंगे, आपकी होप बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही ब्राइट नक्षत्र है। मतलब कहीं ना कहीं आप कितना भी सैड फील करो, बट आपका स्पाउस हमेशा आपके साथ होगा आपको हिम्मत देने के लिए। So this is a very good quality. So this is a very nice नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। एक्चुअली ओवरऑल भी अगर आप देखें तो काफी पीस, आपके वाइफ जो है, आपके स्पाउस जो है, जो भी आपका हस्बैंड या वाइफ है, आपको काफी पीस बना के रखने की कोशिश करेंगे ओवरऑल रिलेशनशिप में भी और आपके लाइफ में भी, ठीक है। वो कभी आपको स्ट्रेस नहीं लेने देंगे, हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलेंगे आपको, पॉजिटिवली एनकरेज करेंगे आपको, ठीक है। और इसी वजह से आपको ना रिलेशनशिप में भी एक पॉजिटिविटी दिखेगा, ठीक है। और हो सकता है कि इसी वजह से आप अपने लाइफ में जो है ना एक पॉजिटिविटी देख पाओगे, एक लक अट्रैक्ट कर पाओगे आपके स्पाउस के थ्रू, ठीक है। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द नक्षत्र। आप भी कमेंट करके बताओ, बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस फील्ड, और मैं रिसर्च कर करके सीख सीख के ये सब चीजें जान रही हूँ। अगर आपको कुछ भी नॉलेज है, प्लीज शेयर इट विद मी इन द कमेंट। लेट्स, दिस अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, तो एक दूसरे से नॉलेज बांट के हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपका जो भी ऑब्जर्वेशंस है नक्षत्र के बारे में, धारकारक एंड वेरियस नक्षत्र, सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न, एंड इफ आई मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग और कुछ भी मैंने गलत भी बोला है, प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स, डू फॉलो मी। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है दाराकारक का, डिफरेंट प्लैनेट्स एज दाराकारक का, उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। So bye bye guys, take care, God bless you.